नमस्कार दोस्तों, अपने YouTube चैनल कॉम्पिटिटिव हिंदी बाय रवि सर में आप सभी का स्वागत है। हम लोग आज वाक्य के बारे में चर्चा करेंगे और वाक्य का यह जो चैप्टर है इसमें बहुत सारा कंटेंट है और आपको यह तरह तरह से डिफाइन करके अलग अलग हर एक चीज़ इस तरह से समझाया जाएगा कि फिर दोबारा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जिस तरह से पढ़ाई के साथ साथ आपको भी एक मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, सेम उसी प्रकार से मुझे भी मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। लेकिन यह मोटिवेशन कैसा है आप लोग भली भांति जानते हैं, यानी अधिक से अधिक संख्या में मेरे साथ जुड़कर अगर क्लास को पढ़ेंगे देखेंगे तो मेरा भी मनोबल बढ़ेगा और उत्साह के साथ आपकी क्लास निरंतर चलती रहेगी। तो आप मेरे साथ जुड़कर यानी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि जब तक आपसे कहा न जाए तब तक आप आगे बढ़ने वाले नहीं हैं। यानी आपका हाथ पकड़ के आपको आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। अभी मेरे द्वारा सार्थक शब्दों के समूह को ही हम वाक्य कहते हैं। सार्थक माने जो एक निश्चित अर्थ देता हो। अब वाक्य के अंग, आज हम लोग वाक्य के अंग के बारे में पढ़ेंगे। वाक्य के अंग, वाक्य के दो अंग होते हैं। पहला उद्देश्य और दूसरा विधेय। इसको बहुत बार आप पढ़े होंगे और उसके बाद भी आपको कंफ्यूजन, सस्पेंस रहा होगा, लेकिन आज आपको इस तरह से आपके सामने रखा जाएगा कि फिर दोबारा इसे पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो उद्देश्य किसे कहते हैं? जिसके बारे में कहा जाए, जिसके बारे में कहा जाए उसे क्या कहते हैं? उद्देश्य। विधेय, विधेय के बारे में देखें, जिसके विषय में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। यानी एक चीज तो समझ में आ गया कि उद्देश्य किसे कहते हैं कि जिसके बारे में कहा जाए। अब इस तरह से आप मोटे तौर पर समझिए कि जहां पर कर्ता होता है, कर्ता को ही हम क्या कहते हैं? उद्देश्य कहते हैं, और क्रिया को क्या कहते हैं? विधेय कहते हैं। अब देखिए, इसको एक ही एग्जाम्पल में उद्देश्य और विधेय के बारे में हम लोग अच्छी तरह से समझ जाएंगे। जैसे वह पुस्तक पढ़ता है, वह पुस्तक पढ़ता है, वह इसमें क्या हो गया? कर्ता। पढ़ना क्या हो गया? क्रिया। पुस्तक हो गया कर्म। और उद्देश्य किसे कहते हैं? कि जिसके बारे में कहा जाए। तो यहाँ वह पुस्तक पढ़ता है, यानी वह के बारे में कहा जा रहा है, यानी कर्ता के बारे में कहा जा रहा है कि वह यानी कर्ता पुस्तक पढ़ता है। तो परिभाषा भी यही है कि जिसके बारे में कहा जाए, यानी वह इसके बारे में कहा जा रहा है। अब दूसरी बात विधेय के बारे में, जिसके विषय में जो कुछ कहा जाए, यानी अब इसके विषय में क्या कहा जा रहा है? यानी अब कर्ता के विषय में कहा जा रहा है कि कर्ता क्या करता है? वह पुस्तक पढ़ता है। जैसे मान लीजिए हमें कहा जाए कि हम क्या कर रहे हैं? आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। तो हम कर्ता हो गया, यानी हम क्या हो गए? यहाँ पे कर्ता हो गए। और अब हम काम क्या कर रहे हैं? पढ़ाने का। तो पढ़ाना क्या हो गया? यहाँ पर विधेय हो गया। आशा है कि आपको उद्देश्य और विधेय समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद रोहन का भाई
आज दिल्ली जा रहा है। रोहन का भाई आज दिल्ली जा रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा, उद्देश्य का विस्तार है, उद्देश्य का विस्तार, और दूसरा विधेय का विस्तार। इस एग्जाम्पल के माध्यम से हम उद्देश्य का विस्तार और विधेय का विस्तार भी साथ ही साथ समझ लेंगे कि उद्देश्य का विस्तार किसे कहते हैं। तो जैसे आपके सामने एक एग्जाम्पल आया है कि रोहन का भाई, तो रोहन का भाई यानी भाई यहाँ पर क्या हो गया, कर्ता के रूप में आया है, यानी उद्देश्य के रूप में आया है। लेकिन कह क्या रहा है कि रोहन का भाई, तो यह क्या हो गया, उद्देश्य का विस्तार हो गया। तो हम उद्देश्य का विस्तार में क्या लिखेंगे, रोहन का भाई, रोहन का भाई, यह क्या हो गया, उद्देश्य का विस्तार हो गया। अब विधेय का विस्तार इसमें क्या होगा, आज दिल्ली जा रहा है, तो आज दिल्ली जा रहा है, यह हो गया विधेय का विस्तार। यानी मोटी मोटी बात हमें क्या समझ में आया कि उद्देश्य किसे कहते हैं, यानी जो कर्ता होता है उसे हम उद्देश्य कहते हैं, और विधेय क्रिया को विधेय कहते हैं। और उद्देश्य का विस्तार यानी कर्ता के साथ जो कुछ भी लगा होता है उसे हम उद्देश्य का विस्तार कहते हैं, और विधेय के साथ जो कुछ भी लगा रहता है यानी क्रिया के साथ जो कुछ भी लगा होता है उसे हम विधेय का विस्तार कहते हैं। आशा है कि आपको वाक्य के अंग समझ में आ गए होंगे, यानी जिस तरह से शरीर के अंग होते हैं वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, उसी तरह से यह वाक्य के अंग हैं, यह भी वाक्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। इसीलिए सबसे पहले आपको इसके बारे में बताया गया है। अब दूसरी क्लास के माध्यम से आपको वाक्य के भेद कितने आधार पर किया गया है, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर, यानी वाक्य के भेद दो आधार पर किए गए हैं। रचना के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं और अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के होते हैं। यह सारी जानकारी आपको अगले क्लास में दी जाएगी। धन्यवाद।